हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 26 जून 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQ करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि डेली करंट अफेयर्स का 10 मिनट शो रहने वाला है, जिसे कि हम कम टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरी वीडियो की स्टार्टिंग होती है ना, हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। देखिए, जो कल जो आपको मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो ये था, दक्षिण कोरिया में 64 वर्षों बाद पहली बार किस नागरिक को असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा अहान ग्यू बैक को। नेक्स्ट है, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया? 24 जून को मनाया गया है। जून 2025 में कौन सा राज्य मिजोरम और गोवा के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? 115वां स्थान है भारत का। जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक वुमेन लाइफ फ्रीडम के लेखक कौन है? चौरा मकरमी। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली योग नीति लागू की है? उत्तराखंड। जून 2025 में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने सेना देशों यानी कि दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 150 टेस्ट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बनकर इतिहास रचा है? जसप्रीत बुमराह। जून 2025 में एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाकर भारत के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज कौन बने? ऋषभ पंत। जून 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया? मुंबई, महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत एवं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 पुत्र ऐत्रेय ग्राम योजना की शुरुआत कहां पर की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, जून 2025 में भारत की पहली राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री किस केंद्र की संस्था द्वारा तैयार की गई है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय इम्यूनो हेमेटोलॉजी संस्थान NIH मुंबई। नेक्स्ट है, किस भारतीय कंपनी ने फ्रांसीसी सैटेलाइट ऑपरेटर यूटलसैट में 313 करोड़ का निवेश करने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा भारतीय स्पेस लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सभी का नाम क्या है और किस एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हो। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जून 2025 में 41 साल के इंतजार के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, शुभांशु शुक्ला 41 साल के इंतजार के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, डिटेल में समझेंगे। भारतीय वायुसेना के पायलट, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने 25 जून को इतिहास रच दिया। वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। एक्सियोम 4 मिशन ने स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट पर सवार होकर फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय 1984 में सोवियत सोयूज अंतरिक्ष यान पर सवार राकेश शर्मा थे। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे कौन बन गए हैं? शुभांशु शुक्ला। देखिए, हमारे क्वेश्चन की टाइप है स्पेस करंट अफेयर। तो मैं आपको स्पेस करंट अफेयर से रिलेटेड पिछले क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आप पिछले क्वेश्चन के साथ भी अप टू डेट रहो। दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट किसने लॉन्च किया? दिगंतारा ने। मार्च 2025 में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? असम ने। नासा बिग बैंग के ठीक बाद क्या हुआ, इसका पता लगाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? स्फेरेक्स टेलीस्कोप। ब्लू घोस्ट मिशन 1 किसने लॉन्च किया है? फायरफ्लाई एरोस्पेस ने। किस भारतीय मिशन ने पहली सोलर फ्लेयर कर्नेल की तस्वीर ली है? आदित्य L1 ने। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ के स्रोत की खोज करने के लिए एथेना चंद्र लैंडर किसने लॉन्च किया? इंट्यूटिव मशीन्स ने। कौन सा अंतरिक्ष संगठन और सौर मंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेसएक्स के साथ मिलकर पंच मिशन को लॉन्च करेगा? नासा। कौन सा अंतरिक्ष संगठन चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन लॉन्च करेगा? नासा। स्पेसएक्स ने भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX-20 के नीला उपग्रह को प्रक्षेपित किया। यह अंतरिक्ष स्टार्टअप कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS विकसित करने की योजना बना रहा है? 2035 तक। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करवा दिए इस टॉपिक से।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2025 कब मनाया गया है? पूछा गया इंटरनेशनल डे ऑफ द सी फेयर 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 जून को। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हर साल 25 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में नाविकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना है, साथ ही समुद्री पेशे से जुड़ी कठिनाइयों, खतरों और सामाजिक चुनौतियों के प्रति जागरूकता फैलाना भी इसका मकसद है। थीम की बात करेंगे, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारा महासागर हमारा दायित्व हमारा अवसर। और थीम जितना हिंदी में इंपॉर्टेंट है ना, उतना इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए, आवर ओशन, आवर ऑब्लिगेशन और आवर अपॉर्चुनिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो देखिए पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है IOC की, इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। किस देश की हैं ये? जिम्बाब्वे देश की हैं। आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो। ये डिटेल में समझेंगे। 23 जून 2025 को जिम्बाब्वे देश की क्रिस्टी कोवेंट्री ने इतिहास रचते हुए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। किनका स्थान लिया? थॉमस बाक का इन्होंने स्थान लिया है। देखिए यहाँ पे बात हुई है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, IOC की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इंग्लिश में बोला जाता है। यह दुनिया भर के ओलंपिक खेलों को का सर्वोच्च प्राधिकरण है। ठीक है, ओलंपिक खेल को रेगुलेट करने वाली संस्था है ये। जैसे फुटबॉल को फीफा रेगुलेट करती है, क्रिकेट को ICC रेगुलेट करती है, टेनिस को ATP करती है और इसी प्रकार चेस को FIDE करती है। तो वैसे ही ओलंपिक खेलों कौन करती है? IOC। 23 जून 1894 को स्थापना हुई थी, लेकिन कहाँ पर हुई थी? पेरिस फ्रांस में हुई थी। IOC की स्थापना पेरे डी कूबरटन ने 23 जून 1894 को की थी, जिसके पहले अध्यक्ष डेमेट्रियोस विकेलस थे। मुख्यालय कहाँ पे है प्रेजेंट में? स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने शहर में है। और प्रेजेंट में नई अध्यक्ष बन गई हैं जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा विमोचित पुस्तक हिस्ट्री डैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक कौन हैं? तो देखिए हिस्ट्री डैट इंडिया इग्नोर्ड, इस पुस्तक के लेखक हैं प्रेम प्रकाश। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा वरिष्ठ पत्रकार प्रेम प्रकाश की पुस्तक हिस्ट्री डैट इंडिया इग्नोर्ड का विमोचन किया गया। इस किताब में भारत की आज़ादी से जुड़ी उन बातों को उठाया गया जिन्हें इतिहास में कम बताया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने 10वीं पास किशोरियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो देखिए किस योजना की शुरुआत की गई है? नव्या योजना की शुरुआत की गई है। सबसे पहले आपको नव्या योजना में नव्या का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नव्या का फुल फॉर्म है नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स, ये नव्या का फुल फॉर्म है। ठीक है, सरकार द्वारा हाल ही में किशोरियों के लिए शुरू की गई नव्या योजना एक संयुक्त पायलट कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 16 से 18 साल की आयु की किशोरियों को कक्षा 10 की न्यूनतम योग्यता के साथ मुख्य रूप से गैर पारंपरिक नौकरी भूमिकाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस पहली बार कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 जून को मनाया गया है। डिटेल में समझेंगे। 25 जून 2025 को भारत में पहली बार संविधान हत्या दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य 1975 में लगाए गए आपातकाल की 50वीं वर्षी पर उस ऐतिहासिक घटना को याद करना था जब देश के संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने संविधान के मौलिक अधिकारों को निलंबित करते हुए आपातकाल की घोषणा की थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी से एक छोटी चीज़ पूछना चाहता हूँ। मैं अब जो करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ये 10 से 15 मिनट के बीच में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, और आप ये देख रहे हो कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट प्रीवियस रिवीजन के साथ मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि वीडियो की ड्यूरेशन 20 मिनट से प्लस की जाए, तो वो भी आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइए। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, मेरा जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो ये है कि आपको ना सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा देना। ठीक है, और वीडियो अगर छोटी रहेगी ना, तो कभी अगर आपको रिवाइज करना हो पूरे महीने का करंट अफेयर, तो आप कुछ ही घंटों में कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं ये वीडियो 20 से 25 मिनट कर दूं, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स डाल दूं, पिछला भी डाल दूं, तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हो। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग ही मैं चलूँगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि एसडीजी इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है 99वां, 99वां स्थान है भारत का। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को 99वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो यह दर्शाता है कि भारत को कई सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय क्षेत्रों में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और प्रयास करने की आवश्यकता है। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 लक्ष्यों पर देशों की प्रगति को मापता है। यह संस्करण संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। 10वां संस्करण जारी किया गया है इस सूचकांक का 2025 में। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई ना कि भारत का रैंक क्या है 99, और इसमें क्या बताया जाता है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, एडिशन भी मैंने आपको बता दिया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ होती है टॉप 3। तो देखिए फिनलैंड नंबर 1 पे रहा है, इसको आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आपसे फ्रेम किया जाएगा। सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी सूचकांक 2025 में पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? आप बोलोगे फिनलैंड। ठीक है, तो अब देखिए फिनलैंड तो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता ही दिया। नंबर 2 पे देख लीजिए कौन है, स्वीडन है। नंबर 3 पे कौन है, डेनमार्क है। भारत के पड़ोसी देशों की हम बात करेंगे, भूटान 76, नेपाल 85, बांग्लादेश 88, श्रीलंका 104, पाकिस्तान 144, म्यांमार 155, अफगानिस्तान 165। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में बंद किया गया जेसीबी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए जो जेसीबी पुरस्कार है ये साहित्य से संबंधित है, यानी कि लिटरेचर से संबंधित। अब इसे बंद कर दिया गया, अब ये पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। जेसीबी पुरस्कार जो भारतीय साहित्य में सर्वोच्च 25 लाख की राशि वाला एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार था, 2025 में बंद कर दिया गया है। इसका पहला पुरस्कार वर्ष 2018 में मलयालम लेखक बेन्यामिन को जैस्मिन डेज के लिए और अनुवादक शहनाज हबीब को प्रदान किया गया था। और आखिरी संस्करण 2024 में मिला, जो कि 7वां संस्करण था। उपमन्यु चटर्जी को उनके उपन्यास लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए दिया गया था। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए भारत ने एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? कुल मिला के भारत ने 27 पदक जीते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत ने थाईलैंड में आयोजित एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में कुल 27 पदक जीते, जिनमें 4 स्वर्ण, 10 रजत, 13 कांस्य है। यह प्रदर्शन हमारी अब तक की सबसे बेहतरीन उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? थाईलैंड के नखोन रचत सीमा में 17 से 22 जून 2025 तक। तो याद रखना है कहाँ पर हुआ, थाईलैंड देश में हुआ। भारत पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? इनका नाम है जानवी डांगेटी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले की रहने वाली जानवी डांगेटी ने नासा के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP को सफलतापूर्वक पूरा कर भारत का नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वह इस कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी, जो भारत के लिए गर्व का क्षण है। आपको बताना चाहता हूं, जानवी को नासा द्वारा 2029 में शनि के उपग्रह टाइटन के लिए प्रस्तावित ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन मिशन के लिए भी चयनित किया गया है। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। जून 2025 में अमेरिका द्वारा चलाई गई ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, आपको मैंने थोड़े दिन पहले ही बताया था ना कि अमेरिका द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस देश पे चलाया गया? ईरान देश पे। अब देखिए क्वेश्चन आ गया है क्या कि जून 2025 में अमेरिका द्वारा चलाई गई ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में ऑपरेशन बशायर अल फतेह किस देश ने शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान देश ने शुरू किया है। ऑपरेशन बशायर अल फतेह अमेरिका द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में शुरू किया गया था। ईरान ने कतर स्थित अल उदीद एयर बेस, जो कि अमेरिकी सैन्य अड्डा है, पर मिसाइल से हमला किया। यह बेस मध्य पूर्व में अमेरिका की प्रमुख रणनीतिक संपत्तियों में से एक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंबुबाची मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। असम के गुवाहाटी में किया गया है। अंबुबाची मेला असम के गुवाहाटी शहर में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक प्रमुख धार्मिक उत्सव है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपको ये पता लग गया ना कि कहाँ पर होता है ये, असम के गुवाहाटी में। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कहाँ पर होता है।
किस मंदिर में होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कामाख्या मंदिर में। किस महीने में होता है, जून महीने में होता है। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यह उत्सव प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक मान्यता को दर्शाता है, जिसमें पृथ्वी को एक उर्वर मातृ शक्ति और प्रजनन शक्ति का स्रोत माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाए बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ कम टाइम में। और अब आपने क्या करना है, ये 3 क्वेश्चन का टेस्ट देना है, ठीक है, जो कि कमेंट बॉक्स में दोगे आप। और उसके बाद रवि स्टडी ऐप पे जाके डेली बेसिस पे आप 15 MCQ का टेस्ट ज़रूर लगाया करो। बहुत बड़ा कोर्स था, आपके लिए मैंने फ्री कर दिया है, जिसमें कि आपको 12 MCQ तो वो होंगे जो मैं करवाता हूँ, 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं। मतलब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो। लेकिन आपको टेस्ट ज़रूर देना है डेली बेसिस पे। टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा। साथ में PDF भी अवेलेबल है रवि स्टडी ऐप के ऊपर। लास्ट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है। देखिए पहला क्वेश्चन है, जून 2025 में 41 साल के इंतजार के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा क्वेश्चन है, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, फीडबैक भी ज़रूर देना है। आप वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में बताइए। टॉपिक वाइज में कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको वो भी मुझे आप बताइए, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स GS की सारी PDFs अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो, ठीक है। तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।